गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वह नहीं चाहते थे कि वह एक महान ऋषि बने, वह चाहता था कि वह एक महान सम्राट बने। उसने सोचा कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आने से वह एक ऋषि बन सकता है, इसलिए उसने उसे पूरी खुशी में रखा, सबसे अच्छा भोजन, कपड़े और सुख। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवा महिला से कर दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से एकांत था, जहां वह आनंद से रहते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह शहर के चारों ओर घूमेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर के पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इन सब से बचाया था। उन्होंने कहा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह तो एक बूढ़ा आदमी है। यह कैसे होता है? उसने पूछा। उन्होंने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उसने अपनी ओर देखा, वह एक अच्छा युवक था। क्या मैं भी? उन्होंने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उनके लिए एक एहसास था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। तभी उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा जो किसी चीज से बीमार था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत पीड़ा में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, ओह, दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है। यह तो किसी के भी साथ घटित हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं ऐसा बन सकता हूं। इससे वह पूरी तरह परेशान हो गए थे। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक अंत्येष्टि देखी। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह अभी मर गया, बस इतना ही। इसका क्या मतलब है? ऐसा बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? बस खाना, मौजमस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं? वह अपने आप में उथल पुथल में डूब गया। अचानक राजकुमार बनना और इस महल की खुशियां उसके लिए अलग हो गईं। वह देखने लगा, इस सब का मतलब क्या है? यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूं? लेकिन तब तक उनका एक नवजात लड़का हो चुका था। वह इस प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष किया। तब तक 1.25 साल से कुछ ज्यादा का समय बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोरों की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकला, मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध का मार्ग, यह वह समय है जब भारत में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की गई थी। एक समय में उनके पास काम करने के 1800 से अधिक विभिन्न तरीके थे। योग के 1800 विभिन्न प्रकार थे। यह वैसा ही है जैसे आज चिकित्सा विज्ञान का होता जा रहा है। 25 साल पहले यदि आप चिकित्सीय जांच कराना चाहते थे तो आपको केवल अपने पारिवारिक डॉक्टर की आवश्यकता होती थी।
आज आपके शरीर के हर अंग के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह योगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता हासिल करने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ यही हुआ। इसने उस बिंदु को पार कर लिया जहां योग की 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुई। तभी पतंजलि आए और इस अंतहीन रूप से बढ़ रहे विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ समाहित कर लिया। जब गौतम आए वह पतंजलि के बाद का समय था, लेकिन फिर भी कई चीजें थीं। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते रहे और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उसने देखा कि ये सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उसे मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है जहां उनका मूल अभ्यास यह है कि वे कभी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना सिर्फ पैदल चलते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। यदि वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां भी वह होता उसकी सेवा करते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। यदि तुम आज समाना बन गए तो तुम स्वयं ही मृत्यु की ओर चल पड़ोगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना घूम रहे थे। गौतम समन हो गए। भले ही आप भोजन नहीं मांग रहे हों, आप किसी कस्बे के पास चल सकते हैं ताकि भोजन आ सके। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और चलते बने। वह केवल हड्डियां और खाल का थैला बनकर रह गया। फिर वह एक स्थान पर आया जहां निरंजना नामक नदी थी। अभी लगभग 18 से 20 इंच पानी था और वह उसमें उतर गया। नदी के आधे रास्ते में उसके पास पार करने की ऊर्जा नहीं थी। वहां एक मृत शाखा थी और उसने बस उसे पकड़ रखा था। उसके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं है जो जाने दे। वह कायम रहा। हम नहीं जानते कि कब तक, शायद 2 मिनट का समय था। जब आप इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हों तो वो 2 मिनट कई सालों जैसे लग रहे होंगे। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे एहसास हुआ, वह क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ? वह क्या है जिसके लिए मैं पूरे देश में भटक रहा हूँ? स्कूल दर स्कूल जाना, यह सीखना, वह सीखना, वह क्या है जो मैं हूं ढूंढ रहे हो? तब उसे एहसास हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जीवन चालू है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। गौतम बुद्ध कैसे बने? जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके भीतर है और खोजने के लिए कहीं नहीं है, तो उसके पास अचानक अगला कदम और अगला कदम उठाने की ऊर्जा आ गई। वह नदी पार करके उस अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक चांदनी रात थी। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठ गया, या तो मुझे अब अपने अस्तित्व की अंतिम प्रकृति को देखना होगा, या मैं यहीं बैठूंगा और मर जाऊंगा। जब तक मैं यह नहीं जान लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। एक बार उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि आपके भीतर क्या है, यह एक क्षण में जान लिया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि आपको प्राप्ति के लिए विशेष रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वह 4 साल तक समाना रहे
और उन्होंने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया था। इन लोगों ने सोचा वह असली है, क्योंकि वह नहीं खाता है, वह वास्तव में कठोर है। और अब उन्होंने देखा कि वह कुछ उत्साहपूर्ण स्थिति में है और वे उसके चेहरे पर रोशनी देख सकते थे। तब वे उसकी आंखें खोलने और उपदेश देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने आंखें खोलीं, उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह निराश थे। उन्होंने सोचा उसने इसे खो दिया है। वे 4 साल तक उनके साथ चले, जब उनके पास यातना के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ गंभीर सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि एक पेड़ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि वह उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थीं। कड़ी धूप में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान था। अपने व्यापार में अत्यंत निपुण एक ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया और उसने नदी तट पर एक पदचिह्न देखा। ऐसे अवलोकन हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति को देखकर कोई भी सटीक अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करेगा। उसने देखा कि यह एक सम्राट के पदचिह्न है जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जंगल के निकट इस दुर्गम स्थान पर क्यों होगा, और उसने पदचिह्न का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने गौतम नामक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने यह देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी प्रकार के मतिभ्रम में हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस कुछ नहीं हूँ। लेकिन आपके पास सम्राट के पैर हैं, आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन विजय प्राप्त करके नहीं। आप दुनिया को 2 तरीकों से हासिल कर सकते हैं, या तो विजय से या समावेश से। दोनों ही तरीकों से कोई न कोई चीज आपकी हो जाती है। लेकिन यदि आप विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो यह हमेशा आपकी गर्दन में दर्द रहेगा। यदि आप शामिल कर लें तो यह जीवन का बहुत बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूं। ज्योतिषी ने कहा, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप सर्व समावेशी हो गए हैं। यदि आप कुछ हैं तो इसका मतलब है कि आप केवल वही हो सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं हैं तो आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं। यह ज्योतिषी बैठ गया और बोला, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है, यह क्या है? गौतम ने कहा, तुम आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम जीवन की भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हो, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं क्योंकि आप कोई योजना बनाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि आप भविष्यवाणियों पर निर्भर रहते हैं। यदि आप एक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं, तो आप भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। गौतम ने कहा, आप व्यस्त हैं अनुमान करना। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है। आओ मेरी योजना का हिस्सा बनो, हम कुछ और करेंगे। भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है?
इसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया और उसका बेटा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। कस्बे में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह ट्रैवल एजेंट से ट्रैवल एजेंट के पास गया और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कन्फर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कन्फर्म टिकट चाहते थे। तब उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास भगवान के साथ एक हॉटलाइन है। यदि वह स्वयं तुम्हारे पिता की सिफारिश करता है तो तुम्हारे पिता बिना द्वार पर रोके सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। गौतम नगर के बाहर एक विशाल तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और मगरमच्छ की तरह उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। इससे पहले कि गौतम अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने कहा, आपको ना नहीं कहना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि यदि कोई आपके पास आकर अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ना नहीं कह सकते क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ। 4 बजे नदी में स्नान करना, सुबह एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरना, उसे कपड़े से बांधना और यहाँ ले आना और हम देखेंगे कि हम तुम्हारे पिता के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा आदमी गया। यदि आपके पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या आप एक छोटा बर्तन ले जा सकते हैं? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। उसने बड़ी कठिनाई से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग इसे हर चीज के 3 बार चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक ले जाते हैं। गौतम ने कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार चला। जब वह गौतम के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह आधा तैयार हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उसने उससे कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए तब तक पानी में चलते रहो। वह अंदर चला गया।